आज की क्लास में हम सीखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये एपी जीपी सीरीज का 4th लेक्चर है। अगर इससे पहले वाले लेक्चर आपने नहीं किए हैं तो आप उन क्लासेस को भी ज़रूर कर लें, तभी आपको ये लेक्चर इजीली समझ आएगा। वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, हमारे पास एक एपी दी हुई है, उसकी एन टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो इसके लिए दो फार्मूले हैं जो सम निकालने के लिए यूज होंगे। हम इन दो फार्मूलों को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो एपी सीरीज के सम निकालने में बहुत ही आसानी रहेगी। पहला फार्मूला क्या दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स के, टोटल टर्म्स कितनी है n। a का मतलब है फर्स्ट टर्म और l का मतलब है लास्ट टर्म। जो l है उसका मतलब है लास्ट टर्म। अगर आपको सीक्वेंस के अंदर ये तीन चीजें दी हुई है, n दिया हुआ है, a दी हुई है और l दिया हुआ है, तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है और नंबर ऑफ टर्म्स भी अवेलेबल है तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो। दूसरा फार्मूला है, अगर आपके पास लास्ट टर्म नहीं है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे n बाई टू, टू ए प्लस में n माइनस वन इंटू में d। यहाँ पर d का मतलब है डिफरेंस, यानी कि सेकंड टर्म में से माइनस टर्म को आप फर्स्ट टर्म को डिफरेंस निकाल सकते हो, जैसे 1 3 5 7 ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें d क्या होगा हमारा, 3 माइनस वन इक्वल टू 2, ये d होगा हमारा, राइट। और a का मतलब है फर्स्ट टर्म, यानी कि जो हमारी पहली टर्म होगी सीक्वेंस की उसको बोलते हैं a। और n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म और d इज ए कॉमन डिफरेंस। तो आप इन दो फार्मूलों का ध्यान रखेंगे। और एक फार्मूला मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में करवाया था, वो आपको सबको याद रहना चाहिए, दैट इज टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अगर हमें कोई एपी दी हुई है, उसकी एन टर्म्स हमें निकालनी है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। आगे हम सम्स में देखेंगे कि इन फार्मूलों को हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट सम। फर्स्ट सम में क्या दिया हुआ है कि आपको 17 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि एन कितना हो गया हमारा यहाँ पे 17। और क्या दिया हुआ है, एक एपी दी हुई है, ए क्या है इसमें, ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है और डी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये चीजें आपको दी हुई है, एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो अगर एस एन वाला फार्मूला आप देख लेते हैं, ये होता है एन बाई टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास एन भी है, ए भी है और डी भी है, यानी कि तीनों टर्म्स अवेलेबल्स हैं। तो आप सिंपली इस फार्मूले का यूज करके इस सम को सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, एन कितना है 17 बाई टू, टू ए 2 इंटू 5 प्लस में एन कितना है 17 और माइनस में 1 और डी कितना है 4। इसको अब हम सोल्व करेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम, सोल्व करके लिखो इसको, 17 बाई टू, ये कितना हो गया 2 इंटू 5 हो गया 10 प्लस में 17 में से 1 गया 16 इंटू में 4। 17 बाई टू यहाँ पे आ गया 10 और 16 इंटू 4 कितना हो गया आपका 64। तो ये हो गया टोटल 17 बाई टू 74। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 37। 17 को 37 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 37 को 17 से, तो आपका आंसर आएगा ये 629। कितनी वैल्यू आएगी 629। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो ये सम निकालने बहुत ही इजी होते हैं, इजीली आप इन सम्स को निकाल सकते हो। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सम। फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। हमें क्या बताना है, सम किसका, ओड इंटीजर्स का। तो पहले हम अपनी सीक्वेंस लिख लेते हैं। कैसे बनेगी सीक्वेंस हमारी, पहली टर्म 1, फिर 3, फिर 5 और लास्ट टर्म क्या है 2001।
अब हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है, ए हमारे पास अवेलेबल है 1, और क्या अवेलेबल है, डी कैसे कितना होगा, 3 - 1 = 2, और ये लास्ट टर्म दी हुई है, क्या दी हुई है, लास्ट टर्म, यानी कि एल दिया हुआ है 2001। बट हमारे पास क्या नहीं है, हमें क्या चाहिए फॉर्म में, एन नहीं है, तो हम एन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम पहले वाला फार्मूला यूज करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब टी एन क्या दिया हुआ है, 2001, राइट, और ए कितना दिया हुआ है, 1, प्लस एन कितना है, हमें पता ही नहीं है, एन निकालना है हमें, और डी कितना है, 3 - 1 कितना हो गया, 2, तो ये कितना बन गया आपका, 2001 इक्वल टू 1 प्लस में 2n माइनस 2, तो ये हमारा माइनस के 2 हो गए और ये प्लस का 1 हो गया, तो कितना बनेगा ये 2001 इक्वल टू माइनस का 1 प्लस में 2n, माइनस 1 को इधर लेके आओगे तो क्या होगा, ये 2002 इक्वल टू 2n, और n किसके बराबर होगा, 2002 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1001, किसके बराबर हो गया, ये 1001 के बराबर हो गया, राइट। अब आपको क्या निकालना है, बस अब सम निकालना है, निकाल दो। सम का फार्मूला क्या लगाएंगे, लगा दो सम का फार्मूला। कौन, अब तुम्हारे पास एन भी है, ए भी है, डी भी है और एल भी है। अब कोई भी फार्मूला आप लगा के इसका सम निकाल सकते हो। जैसे एक फार्मूला दिया होता है एस एन इक्वल टू n/2 और a प्लस में l दिया होता है फार्मूला, आप देख सकते हो, पीछे करवाया था मैंने, n/2 a प्लस में l, ये वाला फार्मूला आप इस पे अब लगा सकते हो। n/2 कितना होगा, देखो n/2 कितना है, n कितना है, सॉरी 1001, अभी हमने निकाला था, डिवाइड बाई 2, a कितना है 1 और प्लस में l कितना है 2001, तो कितना बन गया ये 1001 इंटू में 2002 डिवाइड, 2 को इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया ये 1001, और ये वैल्यू आ गई आपकी 1001 मल्टीप्लाई बाई 1001। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, वो वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देनी है कि क्या वैल्यू बनेगी। ये वैल्यू आपकी बनेगी 100 और फिर 2001। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सम। अब की बार क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ। अब इसको भी चेक कर लो, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए कितना है 2, डी कितना है 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3, और इसमें भी लास्ट टर्म दी हुई है, यानी कि एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म। तो हमें क्या चाहिए, एन जरूर चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमें एन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। चलो एन निकालते हैं। पहले इसका फार्मूला याद रखो, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ पे ए कितना हो गया 2, प्लस में एन हमें निकालना है, और डी कितना हो गया 3। टी एन कितना दिया हुआ है 182। सोल्व कर दो इसको, 182 इक्वल टू 2 प्लस में 3n माइनस 3। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इन टर्म्स को दोनों को इधर ले आओ, 182 माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 3n। तो ये कितना हो गया 183 इक्वल टू 3n। तो n किसके बराबर आएगा 183 डिवाइड बाई 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 61। यानी कि एक वैल्यू अब आपके पास अवेलेबल होगी है 61। अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, तो ऐसे ही सम निकाल दो, n/2 a प्लस में l। तो n क्या है 61 डिवाइड बाई 2, a कितना था पहली टर्म 2, और प्लस में l कितना है 182, राइट। कितना हो गया ये 61 डिवाइड बाई 2, और ये हो गया 184, राइट। अब इसको काट दो, 2 9 जा 2 2 जा, तो 61 इंटू में 92, और ये वैल्यू आएगी आपकी 561,
ये सम बहुत ही आसान सम है, बस आपको क्या देखना है कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। और अभी तक हमने टोटल 3 फार्मूले यूज किए हैं। 2 फार्मूले मैंने इस लेक्चर में बताए और एक फार्मूला मैंने पहले बताया था। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को हमेशा ध्यान रखो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सम। अब इस सम में भी क्या दिया हुआ है, ये भी पहले जैसा ही सम है, इसको भी ध्यान से सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले दिया हुआ है ए किसके बराबर है 70, डी किसके बराबर है, यहाँ से आपको 2 नहीं लिख देना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती है। तो आप लिखेंगे 68 माइनस 70 यानी कि दैट इज इक्वल टू -2। और लास्ट टर्म क्या दी हुई है 40। तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए एन निकालने के लिए वही फार्मूला है, यानी कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो टी एन कितना दिया हुआ है 40, ए कितना है 70, प्लस में एन माइनस 1 हमें निकालना है, और डी कितना है -2। तो ये हो गया आपका 40 इक्वल टू 70 -2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस के 2n प्लस के 2। तो ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी, चेक करो। 40 इक्वल टू 70 माइनस 2n और 2 इसमें ऐड कर दो तो ये 72 हो गई। अब 2n को आप इधर ले आओ, 2n इक्वल टू 72 माइनस के 40। तो n किसके बराबर आ जाएगा, इसको माइनस करो, 32 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ गया 16। क्या आ गया 16। अब इसको सॉल्व करो, बस उसी फार्मूले से फिर सॉल्व कर दो। n/2 क्या था a प्लस में l, n कितना है 16, 16/2 हो गया, a कितना है 70 और l कितना है 40। तो कितना आ गया चेक करो, 16/2 और ये कितना हो गया मल्टीप्लाई बाय 110, 2 को काट दो इससे तो कितना आ गया 880। ठीक है, आपको यही सम सोल्व करने हैं, तो 3 फार्मूले जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास nth टर्म दी हुई है बट n नहीं दिया हुआ, n की वैल्यू नहीं दी हुई है, लास्ट वाली टर्म की वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, तो ये इस फार्मूले का यूज करके आप ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में भी मैं बहुत सारे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के ऊपर सम सोल्व कराऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सम है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं एपी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको ऐड कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।